मैं अरुण कुमार फोटोशॉप के एक और ट्यूटोरियल के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेयर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। फोटोशॉप में लेयर्स क्या होती हैं, इनको हम कैसे यूज करते हैं और इनके अलावा हमारे पास लेयर्स में क्या क्या फीचर हैं। तो आप राइट साइड पे ये वाला पोर्शन देख सकते हैं, ये पैनल देख सकते हैं। इस पैनल में हमारे पास तीन चीजें हैं। एक तो है फर्स्ट लेयर है, दूसरा चैनल और पाथ। मैं आपको लेयर्स के बारे में कंप्लीट पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन एक बॉक्स है, इनको हम लेयर्स बोलते हैं। ये जो तो मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो इसकी राइट साइड में जो लेयर्स का पैनल है उसमें ये जो इमेज है कंप्लीट, इसकी तीन लेयर्स हैं। सबसे अपर मोस्ट जो इसकी लेयर है वो है ये जो ईगल है, और सेकंड पे जो हैंड है, और तीसरी ये जो बैकग्राउंड है। तो ये जो इमेज है, ये इमेज तीन लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। ये जो आप ब्लू लाइन एक लेयर पे देख रहे हैं, ब्लू पोर्शन देख रहे हैं, इट मीन्स कि ये लेयर पे हम अभी, ये लेयर हमारी सिलेक्टेड है। अगर मैंने इस लेयर पे इसको क्लिक किया तो ये जो सेकंड लेयर है वो सिलेक्टेड लेयर है। जैसे अब मैंने जो अपर मोस्ट इसकी लेयर है उस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये जो जो ब्लू पोर्शन है उस पर आ गया है। तो इस तरह ये लेयर सिलेक्ट है। अगर हम किसी लेयर को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये जो ऑप्शन है आइज का, इंडिकेट्स लेयर विजिबिलिटी। तो मैंने यहाँ पे इसे अनमार्क किया है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज में से अब जो ईगल है वो हाइड हो चुकी है, और ऐसे मैं इस लेयर को हाइड करना चाहता हूँ तो इस तरह आप इन फीचर का यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस इमेज में कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ नई लेयर ऐड करना चाहता हूँ, तो आप ये जो फीचर है क्रिएट न्यू लेयर का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी। ये जो इमेज है, ये इमेज की जो लेयर्स हैं वो तीन लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं जो राइट साइड पे। लेयर्स कैसे काम करती हैं। ये जो अपर लेयर है, ये सबसे ऊपर जो लेयर है, ये जो मिडल लेयर है, और ये सबसे नीचे वाली लेयर है। अगर मैं इन इमेजेस को, इन लेयर्स को अगर साइड व्यू से देखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, ताकि आपको लेयर्स की अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए। ये जो ईगल है, ये जो अपर लेयर है, अगर इसके हम साइड व्यू से देखते हैं तो आपको लेयर्स की अच्छी जानकारी हो जाएगी कि ये जो अपर लेयर है, उसके बाद ये जो सेकंड लेयर है जो हैंड वाली, और ये जो बैकग्राउंड थी ये हमारी सबसे नीचे वाली लेयर है। मैंने ये इमेज आपको इसलिए दिखाई है ताकि आप लेयर्स के साइड व्यू से देख सकें और आपको लेयर्स की अच्छी तरह से जानकारी हो जाए। तो मैं ओरिजिनल इमेज पे दोबारा आता हूं। तो मैंने तीनों इमेजेस दोबारा ली हैं, लेकिन इन इमेजेस में आप देख सकते हैं जो जो लेयर्स हैं ये कंप्लीटली फिल हैं। अगर मैं ये जो ईगल वाली लेयर है, इस लेयर पे मैं अभी जो उन्हें सेलेक्ट की हुई है, अगर हम इसको देखें, इस लेयर को आप देख सकते हैं इसमें चेक बॉक्स नहीं है। इट मीन्स कि ये पूरी लेयर जो है फिल है। अभी अभी हम जो जो सेकंड लेयर है वो हमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो कंप्लीटली ऊपर वाली लेयर है, अपर लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, ये जो कंप्लीटली फिल है। तो इस लेयर ने बैक साइड पे जो दो लेयर्स हैं उनको हाइड किया हुआ है। तो इनको हम अगर साइड व्यू से देखते हैं तो इनका व्यू कुछ ऐसा होगा, जो मैंने आपके लिए रेडी किया है। ये जो अपर वाली लेयर थी, और ये जो हैंड वाली लेयर है, और ये बैकग्राउंड लेयर है, ये जो लेयर्स हैं इस वे से काम करती हैं। तो आई थिंक आपको अभी लेयर्स के जानकारी अच्छी तरह से हो चुकी होगी कि लेयर्स कैसे काम करती हैं। ये जो लेयर्स के आइकन है, आप इनको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक छोटा सा एरो है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मैं अभी जाऊँगा पैनल ऑप्शन में। तो मेरे पास जो लेयर का जो स्टाइल है, अगर मैं बड़ा रखना चाहता हूँ तो मैंने ये जो इसके ऊपर है मैंने क्लिक किया, देन ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो लेयर का साइज अब बड़ा हो गया है। तो इस तरह आप इनको अल्टर कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो चेक पोर्शन देख रहे हैं व्हाइट और ग्रे का,
इट मीन्स कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर खाली है अभी। और ये सेकंड लेयर है, इस सेकंड लेयर पे आप सिर्फ ईगल देख रहे हैं और बाकी जो पोर्शन है वो चेक पोर्शन है, वाइट और ग्रे है। इट मीन्स के जो बाकी जो पोर्शन है वो अभी खाली है। और इसी तरह इस लेयर पे, और ये जो लेयर है, ये जो आप लेयर है, इस लेयर पे आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज कंप्लीट है। इट मीन्स के इस पे कोई खाली पोर्शन नहीं है। तो आप इस लेयर को मूव नहीं कर सकते हैं, इस लेयर पे कोई काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है और यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। अगर आप इस लॉक को खोलना चाहते हैं, अगर इस लेयर को के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस जो लॉक है, इस लॉक को हटाना पड़ेगा। जैसे मैंने अब मूव टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया है और मैंने ये जो लेयर है, ईगल वाली जो लेयर है, उसको सिलेक्ट किया है। और आप देख सकते हैं कि मैं इस जो ईगल है इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ। जैसे ये हैंड मूव टूल मैंने सिलेक्ट किया है और इस हैंड को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन बट इन द केस ऑफ दिस लेयर इज लॉक्ड, सो आई कैन नॉट मूव दिस लेयर। तो सबसे पहले हमें इस लॉक को हटाना पड़ेगा, इसे अनलॉक करना पड़ेगा, तभी मैं इसे मूव कर सकता हूँ यार, इस पे कोई भी काम कर सकता हूँ। मैंने इस लॉक पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, तो मैंने इसे ओके किया। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉक ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो गया है। तो इस तरह मैं इस लेयर पे कोई भी काम कर सकता हूँ। जैसे मूव टूल मैंने सेलेक्ट किया, ये इमेज मूव हो रही है। तो इस तरह आप इन फीचर्स का यूज कर सकते हैं। अगर मैं किसी लेयर को रीनेम करना चाहता हूँ, कि जैसे ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसको मैं नेम देना चाहता हूँ बैकग्राउंड, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इसके लेयर का जो नेम है, तो ऑटोमेटिकली ये नए नाम के लिए आपको ऑप्शन देगा। तो आप इस तरह रीनेम कर सकते हैं इसे। तो जैसे ये सेकंड लेयर है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इसको मैंने नेम दिया हैंड। और ये जो थर्ड लेयर है इसको दिया मैंने ईगल। और ये जो फोर्थ लेयर है, ये जो टेक्स्ट लेयर है, इसको मैंने दिया टेक्स्ट का नाम। तो इस तरह आप लेयर्स के नेम को चेंज कर सकते हैं, उन्हें रीनेम कर सकते हैं। मेरे पास एक और फीचर है, अगर मैं यहाँ पे लेयर का जो आइकन है इस पे अगर राइट क्लिक करता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, जो इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये कलर की ऑप्शन आती है, रेड, ऑरेंज, येलो। ये हमने कब यूज करने हैं? अगर हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हमारे पास काफी लेयर्स हैं, हंड्रेड ऑफ लेयर्स हैं, तो उनमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, टेक्स्ट हैं, किन में इमेजेस यूज की है, उनको आप एक मार्क लगा सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट लेयर है, उसमें मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उसमें हमारे पास 10 से 15 कोई लेयर्स हैं, उनमें टेक्स्ट है, तो उनको मैं रेड की मार्किंग लगा दूंगा। अगर कुछ मेरे पास इमेजेस हैं, उनको मैं ग्रीन की जो है यहाँ पे मार्किंग लगा सकता हूँ। इस तरह आप इन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर मैं किसी इमेज को, लेयर को मूव करना चाहता हूँ, तो मैं ये जो टेक्स्ट लेयर है, टेक्स्ट लेयर को मैं अभी सेकंड पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे ड्रैग करके यहाँ से इसे ड्रैग करके मैं इसे सेकंड पोजीशन पे ला सकता हूँ। तो इस तरह आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है ओपेसिटी का, तो ओपेसिटी को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है ओपेसिटी का। ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी किसी इमेज की विजिबिलिटी होती है। मैंने ईगल वाली लेयर है उसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसकी जो ओपेसिटी है अभी 100 आप देख सकते हैं। अगर इसकी ओपेसिटी और विजिबिलिटी को मैं कम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक मार्क है, एरो है, मैंने वहां पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइडर अवेलेबल है। अब मैं स्लाइडर को मूव कर सकता हूँ लेफ्ट साइड, राइट साइड। अगर मैंने इसकी ओपेसिटी रखी है 50, आप देख सकते हैं कि ये इमेज अब 50% दिखाई देने लगी है, ये इमेज बहुत कम दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे 0 पे रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी जो 0 है, अब हमें इमेज की विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरह आप ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं, किस इमेज और किस लेयर को हम कितना विजिबल और इनविजिबल रखना चाहते हैं, तो इस फीचर का आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये हैंड वाली लेयर है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और
एक चीज आपको और बता दूं कि जैसे मैं ओपेसिटी लेयर पे जाता हूं तो मेरे पास एक एरो ऑटोमेटिकली अपीयर होने लगा है। इस एरो से अगर मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखता हूं और इसे मूव करता हूं लेफ्ट साइड पे, आप देख सकते हैं कि ओपेसिटी अब इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। हमें अब स्लाइडर की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आप ओपेसिटी को यूज कर सकते हैं, इसमें जो एरो है उसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको ओपेसिटी की जानकारी अच्छे तरह से हो चुकी होगी। तो मेरे पास जो पैनल का जो बॉटम है उसमें मेरे पास काफी फीचर जो है अवेलेबल हैं। ये जो है मैंने आपको बताया कि इसे हम नई लेयर बना सकते हैं, क्रिएट न्यू लेयर। अगर मैं इन लेयर में से कोई लेयर डिलीट करना चाहता हूं तो मेरे पास एक डिलीट का ऑप्शन है। मैंने जैसे ये टेक्स्ट लेयर है इसको डिलीट करना है, इसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट आइकन है डिलीट का, तो मैंने इसे प्रेस किया तो ये पूछेगा हमसे कि हमें इस लेयर को डिलीट करना है। तो मैंने यस किया तो ये लेयर डिलीट हो गई है। तो अगर मैं इस लेयर को कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करता हूं तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है, जो आइकन है वो है फोल्डर का, और यहाँ से आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी जरूरत कब पड़ेगी? देखिए, अगर हम कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हमारे पास काफी सारी लेयर्स हैं, 150-200 लेयर्स हैं, उन लेयर्स को समझना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अभी से तो ये 4 लेयर्स हैं, अगर लेयर्स बहुत ज्यादा हैं तो उनको समझना, उनको देखना तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है, आप उनको ग्रुप बना सकते हैं उन लेयर्स को। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये जो आइकन है ग्रुप बनाने का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रुप ऐड हो गया है। अब हम इन लेयर्स को अब इस ग्रुप में अटैच कर सकते हैं। मैंने सभी लेयर्स को सिलेक्ट किया। आप एक लेयर को सिलेक्ट कीजिए और फिर कंट्रोल प्रेस कीजिए, देन क्लिक ऑन लेयर, देन क्लिक ऑन लेयर। मेक श्योर कि आपने कंट्रोल को क्लिक किया हुआ है, प्रेस करके रखा हुआ है। तो मैंने सभी लेयर्स को सिलेक्ट किया, इनको ड्रैग करके मैं इन जो ग्रुप का आइकन है इस पे मैंने ड्रैग कर दिया। आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है और ये भी इस ग्रुप का पार्ट है। तो इस तरह आप लेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं हमारे पास कई ग्रुप हैं, जैसे 10 ग्रुप हैं, उन 10 ग्रुप में ये जो लेयर्स हैं सभी, तो उनमें से किसी भी लेयर्स को मैं किसी भी ग्रुप को हाइड कर सकता हूँ और अनहाइड कर सकता हूँ। तो इस तरह आप ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ और फीचर हैं, जैसे ये ब्लेंडिंग मोड्स है। इनके लिए मैं आपको एक स्पेशल ट्यूटोरियल दूंगा। ये जो सेक्शन है ये बहुत बड़ा सेक्शन है। अ, ये मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है ब्लेंडिंग मोड का। और यहाँ पे कुछ लॉकिंग सिस्टम है, ये जो मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें आपको क्लियर करूंगा कि इन लॉकिंग्स को हम कैसे यूज करेंगे, फिल कमांड को कैसे यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लेयर्स। तो मैंने आपको लेयर्स में कंप्लीट पढ़ा दिया है, कैसे उनको मूव करना है, कैसे लॉक करना है, कैसे उनकी ओपेसिटी सेट करनी है, कैसे नई लेयर बनानी है, कैसे डिलीट करना है, कैसे मूव करना है, कैसे ग्रुप बनाने हैं लेयर्स के, और लेयर्स की पोजीशन कैसे मैटर करती हैं। जैसे मैंने ये जो दिखाया था आपको व्यू, तो लेयर्स का आई थिंक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि लेयर्स हमारे ट्यूटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपको लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से नहीं है तो आपके लिए काम करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझे जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जीमेल के लिए मेरा एड्रेस है arunkumar0777@gmail.com। अगर मुझे याहू पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा एड्रेस है arunkumar0777@yahoo.com। तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो आपको मैं प्रॉपरली उसमें गाइड कर दूंगा। अगर आप मुझको फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक के लिए मेरा एड्रेस है www.facebook.com/arun और मेरा आप याहू का आईडी है, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ सकती है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मेरा एड्रेस है arun kumar0777@yahoo.com। और यूट्यूब के लिए मेरा एड्रेस है www.youtube.com/arunkumar0777। थैंक यू फ्रेंड्स, आपके मुझे ईमेल्स आते रहते हैं और मुझे फ़ोन भी आते रहते हैं। मैं
फेसबुक से काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जो मुझसे सजेशन लेते रहते हैं। मैं आपका अगेन थैंक यू करना चाहता हूँ कि अगर यूट्यूब पे मैंने यहाँ पे प्रेस किया और तो मेरे पास यूट्यूब में अरुण कुमार 0777 के जो सजेशन में मेरा जो चैनल का नाम है वो अभी आने लगा है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, ताकि मुझे फ्यूचर में कुछ और ट्यूटोरियल बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी दिस मोटिवेशन।